दरभंगा पंचायत वार्ड सदस्य संघ द्वारा आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। संघ द्वारा अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वार्ड सदस्यों की 5 सूत्री मांगों में सबसे पहली मांग उनकी ये है कि जो अभी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत 2021 में चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद जो नया सेशन शुरू होगा पंचायती राज व्यवस्था का, उसके लिए वार्ड के विकास कार्यों के लिए जो वार्ड सचिव की नियुक्ति होती है वो किया जाए तुरंत। इन लोगों की मांग है कि सरकार या तो पुराने जो वार्ड सचिव काम करते आए हैं उन्हें दिया जाए या फिर अपने स्तर से सरकार जो है वो पंचायत सचिव की नियुक्ति करे। दूसरी इनकी मांगे ये है कि जो भी वार्ड सदस्य हैं उनका एक मानदेय तय किया जाए जो कि 15,000 रुपया महीना हो। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि तमाम तर जो पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधि है उनके भी मानदेय को बढ़ाया जाए और उन्हें भी बढ़ा करके जो है लास्ट में ये भी कहा उन लोगों ने कि पेंशन की व्यवस्था हम लोगों के लिए की जाए। वहीं उनकी एक और मांग है कि मनरेगा के तहत अलग से उसे फंड दिया जाए। साथ ही साथ उनका कहना है कि पिछले कार्यकाल का इन लोगों का जो मानदेय है वो कई महीनों का बकाया है, वो सरकार जल्द से जल्द दे। चूँकि नया सेशन शुरू हो गया है और पुराना बिल यानी कि पुराना जो उनका महीने का जो बकाया है इन वार्ड सदस्यों का वो बाकी है। तो इन तमाम तरह की मांगों को लेकर के पंचायत वार्ड सदस्य संघ के जो जिला अध्यक्ष हैं राजीव कुमार मनी, उनकी अध्यक्षता में आज ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी 5 सूत्री मांगों को वो रखा है सरकार के सामने। आइए हम आपको सुनाते हैं कि जो संघ के जिला अध्यक्ष है राजीव कुमार मनी, उन्होंने क्या कुछ कहा है अपनी मांगों को लेकर। जो आज पंचायत वार्ड सदस्य संघ जिला दरभंगा का 5 सूत्री मांगों के समर्थन में आज का धरना आयोजित की गई है। ये धरना 31 तारीख तक वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सचिव गठन के लिए बिहार सरकार का पत्र निर्गत किया गया है। उस पत्र में स्पष्ट कहा गया है जो 31 तारीख तक सचिव की बहाली करनी है। हम लोगों ने सरकार का आदेशानुसार जगह जगह पर सचिव बहाली के लिए अपनी वार्ड सभा का आयोजन किया, लेकिन जगह जगह से जितने भी खबरें आ रहे हैं और जितनी भी जगह लगातार हर जगह टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है सचिव बहाली में। और हमको लगता है जो मेरे अध्यक्षता में अगर समाज में किसी तरह का टकराव हो तो ये अमन पसंद लोग जो हैं, जो चाहते हैं जो समाज का सौहार्द बना रहे, अगर ऐसा होता है तो मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि मेरे वार्ड के अगर सम्मानित जनता आपस में टकरा जाते हैं तो ये वार्ड अध्यक्ष के लिए दुर्भाग्य है। तो इसको लेकर के आज हम लोग 31 तारीख लास्ट दिन है और हम स्पष्ट आप लोगों के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं जो जिस तरह का टकराव की स्थिति पैदा हो रही है आने वाले समय में ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग इसमें चुन करके आ जाएंगे और उसके बाद योजना जो गरीब हितैषी योजना जो है उसको सही से क्रियान्वयन नहीं होने देंगे। जैसा कि हम लोग विगत वर्ष भी देखा है, अगर आप इसमें सरकारी सेवक दे देते हैं तो हमको ऐसा लगता है जो कार्य का दायित्व दोनों के ऊपर समान हो जाता है, दोनों मिल करके दोनों के ऊपर दायित्व रहेगा। जो जनहितैषी योजना है उसको अविलंब किया जाए, नहीं तो कार्रवाई के जद में दोनों लोग आएंगे। लेकिन अगर हम सेलेक्टेड आदमी को लेते हैं वार्ड विकास क्रियान्वयन प्रबंधन समिति से, वार्ड सभा से, तो वो लोगों के पास क्या होता है जो इस तरह का व्यवस्था नहीं है, कानूनी कोई कार्रवाई उनके ऊपर जल्द नहीं होगा। इसलिए मेरा स्पष्ट मांग है जो वार्ड सचिव का जो बहाली हो रहा है उसको आप सरकारी सेवक ही दीजिए। आपके पास बहुत सारे लोग हैं, नहीं तो जो विगत 5 वर्ष काम किए हैं उनको ही आप सरकारी सेवक घोषित करके हमको वार्ड सचिव दीजिए, ताकि मैं अपने वार्ड का जो जनता जिसको पूरा भरोसा है मेरे ऊपर, मुझे विश्वास दे करके आज वोट दिया है और उनको लगता है जो बिहार में अब जितना भी काम होगा वार्ड सदस्य के ही माध्यम से होगा, ये अवधारणा बन गई है लोगों का। तो मैं उस विश्वास पर खड़े उतरना चाहता हूं और हम आपके माध्यम से कहते हैं जो जनता का जो विकास का काम है वो अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। दूसरा हम लोगों का मांग है जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में सीधे आप राशि हस्तांतरण करे,
ताकि हम जो विकास का योजना है उसको हम अपने स्वेच्छा और वार्ड सभा के माध्यम से सेलेक्ट जो चयनित ये होगा योजना, उसको हम बेधड़क काम कर सकते हैं। तीसरा हम लोगों का मांग है, हमारी कार्य बोझ को देखते हुए मिनिमम कम से कम 15,000 हमारा मानदेय होना चाहिए और सभी जनप्रतिनिधियों का त्रिस्तरीय का सभी का मानदेय बढ़ना चाहिए और पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि कि जो सदस्य काम करते हैं, जिस तरह से आप विधानसभा और लोकसभा के साथी को देते हैं, उसी तरह से वार्ड सभा भी उसी जनता से चुन कर के आ रहे हैं, उनको भी पेंशन और मानदेय की व्यवस्था की जाए। चौथा हमारा मांग है, जो वार्ड सभा को कम से कम 5 लाख जो होता है आपको मनरेगा का, उस योजना के प्रशासनिक स्वीकृति का आदेश दिया जाए, क्योंकि हमारे वार्ड में जितने भी गरीब मजदूर हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पाता है, उनको हम मनरेगा के माध्यम से चाहते हैं जो उनको रोजगार की गारंटी हो और वो हमारे वार्ड के तहत उनको रोजगार मिले और हमारा समाज थोड़ा बढ़े और गरीब का जो जीवन स्तर है उसको हम ऊपर उठा सके। लास्ट जो मेरा मांग है सो हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि का जो बकाया मानदेय है उनको अविलंब भुगतान करे, क्योंकि 500 रुपया मिलता है, वो भी साल भर 6-6 महीना हम लोगों को नहीं मिलता है, जिसके कारण हम लोग बेईमान भी बनते हैं, चोर भी बनते हैं, सारे लोग हमें हे भरी दृष्टि से देखते हैं। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जो मेरा जो मानदेय भत्ता है उसको अविलंब भुगतान किया जाए, जो हमारे गरीब भाई जितने भी वार्ड सदस्य हैं उनकी जीवन स्तर में कुछ उसमें सहयोग मिल सके। तो सुना अभी आपने, ये थे पंचायत वार्ड सदस्य संघ के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार मनी, जो अपनी 5 सूत्री मांगों के ऊपर बात कर रहे थे कि क्या उन लोगों की मांगे हैं पंचायत के अंदर, जो वार्ड के अंदर जो विकास कार्य है उनको गति देने के लिए या उन्हें सही रूप से जो है क्रियान्वयन करने के लिए किस तरह की ज़रूरतें उनको महसूस हो रही है उन वार्ड सदस्यों को, जिसको लेकर के वो अपनी बातें कर रहे थे और 5 सूत्री मांगों को उन्होंने रखा है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। दरभंगा से मैं इम्तियाज अहमद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।